चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। 10th क्लास की मैथ्स है। चैप्टर दूसरा है बहुपद पॉलिनॉमियल, हमारे चैप्टर का नाम है। 2.4 हमारी एक्सरसाइज है और हमारी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वो ये है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और फिर हमारा 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है 1/2, दूसरा है 1, फिर तीसरा हमारा दिया गया है -2। ठीक है, इस तरीके से ये दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 5x है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। देखो ये 5x लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा px के बराबर है। ये जो दिया गया है क्या, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा px के बराबर है, px के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, p की जगह पे x की जगह पे 1/2 एक बार रखेंगे, एक बार 1/2 रखेंगे, x की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। तो जब हमने 1/2 रखा है, 2x की जगह पे 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। इस तरीके से ये हमारा आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 1/8, ये 1/2 का होल क्यूब है, तो ये हमारा 1/8 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 5/2 कैसे हो जाएगा, 1 की 5 से गुणा हुई और बटे 2 है। ठीक है, अब हम 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ गया है। अब प्लस वाले जितने हैं सबको हम एक साथ कर लेंगे। तो प्लस वाले हमारे जो हैं तो उनको एक साथ हम कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/1, इसको हमने अलग कर लिया, और -5/2 जो है उसको अलग कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। 4 नीचे है तो 4 हमारा लासा आ जाएगा। तो 4 1 कम 4, 1 आया, 1 की 1 से गुणा हुई तो 1 आ गया। फिर प्लस लिखा है, 4 1 कम 4, 1 आया, 1 की 1 से गुणा हुई 1 आया। फिर 1 चक्कू 4, 4 आया, 1 चक्कू 4 आया। ठीक है, तो 4 की 2 से गुणा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 1 9 1 10, 10/4 हो जाएगा ये हमारा, और माइनस का 5/2। अब इसको काटेंगे तो 5 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 5/2 माइनस 5/2। अब हम देखते हैं प्लस माइनस है और सेम टू सेम है, तो ये हमारे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया।
अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 बहुपद px, ये जो हमारा px दिया गया है इसका शून्यक है, मतलब शून्य आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, x बराबर, यहाँ पे हमने x बराबर क्या रखा था, 1/2 रखा था। अब हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ये 1 लिखा हुआ है तो 1 रखेंगे। तो p1 बराबर, और इसमें x की जगह पे 1 रख देंगे, 2 × 1³ प्लस 1/2 माइनस 5 × 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस, ये 5 है 2, तो हमारा क्या हुआ, 2 + 1 - 5 और प्लस 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हमारा 2 और 1 3, 3 2 5 हो गया, 5 - 5 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक जो है बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, -2 बचा है, -2 बचा है, तो हमें बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए बोर्ड को साफ़ करते हैं, फिर -2 वाला करते हैं, -2 हमें रखना पड़ेगा। तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो हमारा p -2 हो जाएगा। अब x की जगह पे -2 रख देंगे, -2³ प्लस -2² माइनस है यहाँ पे, -5 -2 प्लस 2। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, 2 गुणे ये क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, +4, ये क्या आ जाएगा, +10, ये क्या आ जाएगा, +2, ये हमारा क्या हो गया, 8 दूनी 16, -16, ये क्या हो गया, 10 और 4 14 और 2 16। ठीक है, अब हमारा ये +16 -16 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। शून्य आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -2 बहुपद px। ठीक है, बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांकों। अब हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये शून्यक हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के संबंध। अब हम शून्यांकों और गुणांकों के संबंध निकालेंगे। ठीक है, गुणांकों के संबंध ये निकालेंगे। अब हमने क्या संबंध है ये देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा px बराबर क्या है, px बराबर हमारा क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये है हमारा। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, की तुलना किससे करने पर, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से
करने पर, ठीक है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ठीक है, ax³ bx² + cx + d से करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो हमारे a b c d के मान पता चल जाएंगे। इधर वाला हम बिगाड़ देते हैं तब तक अपना, क्योंकि इधर हमको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो इधर हमको लगाना है क्वेश्चन। तो हमारा तुलना करेंगे, a का हमारा क्या हो जाएगा, a जो है हमारा वो 2 हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, b जो हमारा है वो 1 हो जाएगा, c हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और d हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मान निकल आएंगे सॉरी, ठीक है। अब हमारे शून्य क्या दिए गए हैं, शून्य हमारे ये दिए गए हैं ना, तो हम इनमें इनको मान लेते हैं। अल्फ़ा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1 है, और गामा हमारा क्या है -2 है, ठीक है। अब हम ये भी मान लेंगे। अब हमने ये मान लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने शून्यांकों का योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, होता है -b/a, ये होता है, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल मतलब कि 1/2 + 1 - 2 बराबर b हमारा कितना है -1 हो जाएगा, और a हमारा कितना है 2। तो ये वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। अब देखते हैं सेम आ रही है कि नहीं। अब हमारा 2 में से 1 गया, 1/2, और 2 में से 1 गया तो -1 बच गया, ठीक है। और हमारा -1/2 इधर लिखा ही है। अब -1 में से 1/2 जाएगा, मतलब 1 में से आधा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, -1 है तो बड़ा -1 है ना, तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा 1/2 तो माइनस का लिखा ही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया, शून्यांकों का योगफल जो है वो सही निकला है। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों के गुणनफलों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यांकों के गुणनफलों का योग हमारा क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, किसी को याद है, मैंने ये सारे करा के रखे हैं, क्या होता है किसी को याद है, C/A होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू क्या है -2, गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, और C की वैल्यू -2, A की वैल्यू 1/2, ठीक है। इस तरीके से ये दी गई है। अब ये 2 और ये 2 तो कट गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1/2 और -2 और -1 बराबर, अब ये वाला 2 है जो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो -2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसके लिए हमें बोर्ड को बिगाड़ना पड़ेगा, तो चलिए अपने बोर्ड को साफ़ करते हैं। तो ये कर दिया हमने साफ़। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को उतारते चलते रहना पड़ेगा, या तो स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, हमारे पूरे बोर्ड पे नहीं आ सकता है, तो बिगाड़ना तो पड़ेगा ही। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1/2 - 3, ठीक है, 1/2 - 3
बराबर -4। अब देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं आता है। इसके लिए 3 के नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 1 एकम 1, -2, 3 6। ठीक है, ये हो गया बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो है तो भाई हमसे एक गलती हो गई है। वो गलती हो गई है सी के मान में। सी का मान हमारा -5 था, हमने क्या लिख दिया है -2। पता नहीं कहाँ से देख के ये हमने गामा की वैल्यू रख दी है। और आप लोगों ने भी कमेंट नहीं किया कि मैम आपने गलत लिखा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करो अगर गलती से कोई चीज़ लिख जाया करे। और ए की वैल्यू 1/2 तो है ही। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, सॉरी ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू भी गलत लिखी हुई है, वो अल्फ़ा की वैल्यू लिखती है। तो हमारा जो ये है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, -5/2 है और ये भी हमारा -5/2 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये घटाएंगे जब प्लस माइनस है तो घटाया जाएगा। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा और /2 और 6 हमारा बड़ा है तो -5 हो जाएगा और ये हमारा -5/2 के बराबर आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा तीसरा रह गया है, वो रह गया है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है हमारा -D/A। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू क्या है -2 और डी की वैल्यू हमारी क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2 और माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये कट जाएगा 1। ठीक है, ये 2 एकम 2 1, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमारा ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। तो हमारा क्या देखते हैं, यहाँ पे -1 आया है, इधर भी हमारा -1 आया है। तो ये भी हमारे प्रूव्ड हो गए। LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार PX के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित हुए। PX के शून्यकों और गुणांकों के संबंध सत्यापित हुए। ठीक है, इस तरीके से हमारे संबंध जो हैं वो सत्यापित हो गया है और फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो लग गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। तो आज का HW क्या है, आज का HW वो ये है कि हमारा x⁻³ -4x -4 ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। आपको
और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, जब आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे, सर्च में आप जोजस स्टडी डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। अब आप जब देखेंगे कि हमारा चैनल आ चुका है, तो आप हमारे चैनल के पे जब टैप करेंगे तब आपको पहला ऑप्शन होम दिखेगा, दूसरा वीडियोस दिखेगा, तीसरा प्लेलिस्ट दिखेगा, चौथा कम्युनिटी दिखेगा, फिर चैनल दिखेगा, फिर अबाउट दिखेगा। आपको जाना कहाँ है? आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आप जब टैप करेंगे तो सारी वीडियोस जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगी। आप नीचे करेंगे तो आपको इस तरीके का एरो दिखेगा, तो जब आप एरो पे टैप करेंगे तो कुछ और वीडियोस आ जाएंगी, और जहाँ पे लिखा होगा व्यू 30 मोर, तो आपको व्यू 30 मोर पे क्लिक करना है। जब आप खोलेंगे तो हमारी सारी वीडियो जो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो सारी ओपन होके आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको वीडियो देखनी है वो हम आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जो वीडियो आपको देखनी है, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको बताएं, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, जब आप चैनल पे टैप करेंगे तो हमारे 3 और चैनल ओपन होके आ जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है। इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा पहला चैनल है उसमें बच्चों की कुछ वीडियोज़ हैं, ठीक है, और बच्चों को कैसे क्या सिखाना चाहिए, ठीक है, वो सब भी वीडियोज़ हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप दिखा सकते हैं उनको। और हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें आप जब टैप करेंगे तो आपको हमारी वहाँ पर की कुछ वीडियोस दिख जाएंगी, जिसमें आपको मैंने कुछ ज्वेलरीज़ की वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। घर में ही ये वीडियोस बनाई हैं, घर पे ही ये ज्वेलरी बनाई है, अपने हाथों से ये ज्वेलरी बनाई है। बहुत ही कम समय में आप देख सकते हो टाइम, और बहुत ही ईजी तरीके से ये जो ज्वेलरी हैं आप अपने घर में बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, मैं सारी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ। और तीसरा जो हमारा चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, ठीक है। तो तीसरा हमारा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको हमारी कुछ और वीडियो दिखेंगी, जैसे कि घर के जो हमारे बचे हुए बेकार चीज़ें होती है, जैसे शादी के कार्ड हुए, टिश्यू पेपर हुए, इनका आप वेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं ये आपको सिखाया गया है। तो अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाइए, विजिट करिए, हमारी वीडियोज़ को देखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, और आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है, आपको सब कुछ देख लिया है, प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके। चारों चैनल को, जोजस स्टडी, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट और जोजस किड्स मस्ती, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके।